हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर दूसरा का 2 सवाल रह गया, 5 और 6 वही बनाएंगे। तो इसके पहले सारे सवाल हमारे आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। 4 में बोला है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। एक कोई औरत है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जा रही है। उसने खजांची से कहा कि हमें 50 और 100 रुपये की नोट चाहिए। तो खजांची कौन होता है? तो खजांची जो हमारा कैशियर होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कैशियर बोलते हैं, जो पैसे देता है वो हमारा खजांची कहलाता है। 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची ने उसे 50 और 100 रुपये के नोट मिला के दिए, जिसकी संख्या 25 थी। तो हमें ज्ञात करना है कि उसमें 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। तो सबसे पहले हम दोनों को मान लेंगे। हम क्या करेंगे, 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या को मान लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। हमने दोनों का संख्या मान लिया कि हमारे पास x के 50 के x नोट थे और 100 y के 100 के y नोट थे। अब बोल रहा है कि अगर दोनों नोटों को हम जोड़ दे, x का नोट प्लस y की नोटों की संख्या, दोनों नोटों की संख्या को जोड़ दे तो हमें 25 नोट है। अब देखें क्या बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब इसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे। दोनों को जोड़े तो कितना मिला हमें? 25। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब बोल रहा है 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या 25 थे और कितना निकालने गया था? 2000। तो बताइए 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को कीमत हम कितना हो रहा है? 2000। तो देखिए, किसी चीज का कीमत निकालने के क्या करते हैं कि उसके एक चीज का कीमत गुना एक चीज का कीमत और उसकी संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे हम मान लीजिए कि 10 पेन खरीदने बाजार गए। अगर एक पेन का कीमत 20 रुपया हो और 10 पेन का कुल कीमत हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? 10 में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 50 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 50 के नोटों की संख्या का कुल मूल्य हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 50 रुपया के नोट गुने 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपया के नोट गुने 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कुल मूल्य कितना हो रहा है? 2000। 50 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 50 चौका 240। समीकरण 2। हमें दोनों समीकरण मिल गया। अब लेके चलेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस y बराबर 25। दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा? माइनस 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 दोनों कट गया जी, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर -15। वाई माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या हो गया हमारा? 15। वाई हमने किसको माना है? 100 रुपए के नोटों की संख्या माना है। अब हम क्या करेंगे? इसका मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण हमारे क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है। तो x प्लस वाई बराबर 25। हम इसको थोड़ा घेर दो तो हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है? 15 बराबर 25। x बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 15। x बराबर 10 हमें मिल गया। मतलब हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे। इसलिए लिखेंगे 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना आया है जी? x का मान 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15, और हमें यही निकालना था। तो उम्मीद है कि सवाल को आपको समझ में आया होगा। आप ये डॉट डॉट मत लिखना, एग्जाम में बेहतर होगा कि आप पूरी बातों को लिखना।
ऐसे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, फिर भी इससे बेहतर ये होगा। अच्छा, तो आप ऐसा मत लिखना, हमने लिख दिया है। तो उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और उनसे भी बोलें जुड़ने के लिए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस चैप्टर के आखिरी सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 बनाएंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। थोड़ा सवाल अटपटा है, तो लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। अटपटा है फिर भी चटपटा है, मतलब आपको बनाने में मजा आएगा। बोला, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। कोई ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें पुस्तकें किराए पर दी जा रही है। तो बोला कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, नियत मतलब फिक्स है। अब 3 दिन में आप चाहे 1 दिन रखें या चाहे 3 दिन, आपको जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का किराया 10 रुपया है, तो 10 रुपया आपको देना है। आप चाहे 1 दिन रखें चाहे 3 दिन रखें। इसके बाद प्रत्येक अलग दिन का किराया, अगर 3 दिन से आप ऊपर जा रहे हैं तो हर एक दिन का किराया मान लीजिए आपको 2 रुपया रखा गया है, तो आप 3 दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो 2 3 6 रुपया। ये जो हमारा है दोनों जोड़ देंगे, निकालना होगा तो निकालते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया। अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपया। हमारा एक बोला है कि नियत किराया, हम पहले 3 दिन का किराया को मान लिया 100 रुपया और प्रत्येक दिन के किराया को हमने मान लिया 22 रुपया। देखिए प्रश्न से पहले बोला है कि प्रथम 7 दिनों का किराया 27 रुपया है। सरिता ने कोई पुस्तक लिया था जिसका 7 दिन का 27 बच चुकाई थी, तो लिखेंगे 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपया। अब देखिए हमारा 7 दिन का किराया में क्या है, एक तो हमारा नियत किराया है 3 दिन का। ध्यान से देखिएगा, बस सवाल जो भी है यहीं पे है। 7 दिन में हमने 3 दिन के किराए को क्या माना है, x माना है, तो 7 में से 3 दिन का किराया क्या हो गया हमारा, x हो गया, प्लस प्रत्येक दिन का दिन का कितना है, y, जबकि 7 में 3 दिन का किराया हमने x माना है, बाकी के 4 दिन इसके बचे हुए हैं, तो लिखेंगे 4 गुना y बराबर 27। 4 दिन का किराया, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में चलेंगे। तो समीकरण 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कंडीशन 5 दिन का किराया। सुशी ने कोई पुस्तक लिया है 5 दिन का किराया, तो 5 दिन का किराया। अब 5 दिन में क्या है हमारा x कितना दिन का है, 3 दिन का ना, प्लस क्या बचा 2 दिन, 2y बराबर कितना हो गया, कितना बचा है जी 21। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे हम। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। अब हमें इसे हल करना है। तो देखिए हमारा जो चर दोनों बराबर है, ये तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर है, हमें एक बराबर चाहिए, तो एक हमारा बराबर है। चिन्ह चेंज कीजिए माइनस, क्योंकि हमें अलग अलग चिन्ह चाहिए। 4 में से 2 गया 2y बराबर 6, 27 में से किस गया 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 बटा में 2, y बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर 3। अब देखिए y हमारा क्या है, हमने किसको माना है, अतिरिक्त किराया का, मतलब अगर एक दिन हम किताब एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो हमको 3 रुपये कीमत चुकाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ का पूरा उम्मीद है कि सारे सवाल को समझ में आ रहे होंगे। तो आप इसे अपने एक हमारे लिए हेल्प कर दो कि आप सभी लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। सबसे बड़े कि
चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें y का मान मिल गया है, अब हमें x का मान निकालना है। तो लिखेंगे हम 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4 गुने y का मान क्या है 3, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सवाल। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो भी x y का मान आया था हमने इसमें रख दिया। तो अब देखिए हमारा x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। हमने x किसको माना था, नियत किराया को, तो नियत किराया बराबर अतिरिक्त किराया बराबर अतिरिक्त किराया बराबर कितना है हमारा 10 रुपया, सॉरी 3 रुपया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया कि हमने जो पहले 3 दिन का किराया है उसको हमने x मान लिया, और इसके बाद जो अतिरिक्त मतलब पर डे जो किराया बढ़ता जाएगा उसको हमने y मान लिया। हमें समीकरण 1 मिला हुआ था, समीकरण 2 मिला हुआ था, दोनों समीकरण लेके चले, हमें y तथा x का मान मिल गया, जिसमें नियत किराया मतलब आपको पहले 3 दिन का किराया 15 रुपये देना है। आप चाहे उसमें 1 दिन पढ़े, चाहे 2 दिन पढ़े या न पढ़े, 3 दिन में आपको 15 रुपये देना है। इसके बाद अब चौथा दिन रखना है तो 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा, 5वां दिन रखेंगे तो और 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि साल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर नोट कर लें। ये भी आप फिर दोबारा गलती कर देंगे तो काटना पड़ेगा, इसलिए इसको हम रफ करते रहे। तो उम्मीद है कि सारे आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लो पहले। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर 5 चौथा और 5वां हल किया, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। इसके पहले के सारे सवालों को हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। उम्मीद है कि सारे सवालों को समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई सवाल समझ में ना आ रहा होगा तो आप उसे दोबारा वीडियो में देख लेना या 3 बार देख लेना, जरूरत है पक्का आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को दूर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, उनसे भी बोले जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, नई उमंग के साथ पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। उस चैप्टर में भी आपको छोटी से छोटी बारीकियों को सिखाएं। हाँ, कुछ दिन से थोड़ा हमारे यहाँ बिजली की समस्या चल रही है, बरसात का मौसम है तो थोड़ा बिजली की समस्या चल रही है, प्रॉपर ढंग से रह नहीं पा रहा है। तो इस समय यही कारण है, या कुछ हमारा तबीयत भी खराब चल रहा है। तो यही 2 कारण है जिसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम रेगुलर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।